हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हार्मोन्स और ग्लैंड्स क्या चीज़ होती हैं। आज हम इनको तो डिटेल में जानेंगे कि हार्मोन्स क्या चीज़ होती हैं और ग्लैंड्स क्या चीज़ होते हैं, और इनको वन पेपर एमसीक्यूज़ के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या चीज़ होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो पैगाम पहुंचाते हैं, जो केमिकल्स हमारे बॉडी में चेंजिंग आ रही होती हैं, उनको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। उन्हें हार्मोन्स भी कहा जाता है। हार्मोन्स जो होते हैं ये ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम्स में से और अफेक्ट करते हैं जो बॉडी में सेल्स होते हैं, उनको केमिकल रेसिप्रोकेटर्स के ज़रिए वो हार्मोन्स कहलाते हैं। जो जिन चीज़ों को हार्मोन्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, बॉडी में जो जा रहे होते हैं, उनको हार्मोन्स कहा जाता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ऐसे सेल जिसमें हार्मोन्स के रेसिप्रोकेटर्स होते हैं, उनको टारगेट सेल भी कहा जाता है। बल्कि इसके अलावा वो ऐसे सेल जिसमें हार्मोन्स के रेसिप्रोकेटर्स नहीं होते, जो ट्रैवल नहीं कर रहे होते, उनमें हार्मोन्स कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, मतलब उनको कोई डैमेज नहीं करता। हार्मोन जो होता है, इसका जो रद्द-ए-अमल होता है वो तहरीक होता है, मतलब सुस्त होता है और देरपा होता है, इसलिए ये जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करता किसी भी बॉडी के पार्ट्स को। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि रिस्पॉन्सेज टू हार्मोन्स आर स्लोअर एंड लास्ट लॉन्गर देन रिस्पॉन्सेज टू नर्व इम्पल्स, कि ये लॉन्ग और सुस्त होते हैं, ये इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं कर रहे होते बॉडी के सेल्स को, जिसे हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं सेल्स को, उनको डैमेज करते हैं, जिनके ज़रिए हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, उनको हार्मोन्स कहा जाता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं अब ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स क्या चीज़ होती है। ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक ऐसे मादे होते हैं, जो ऐसी रतूबत होती हैं जो मादा पैदा करता है और उसको जारी करता है, उसको ग्लैंड्स कहा जाता है। मतलब कोई भी चीज़ इंसान के बॉडी में अगर आ रही है तो उसको खारिज करता है, उसको ग्लैंड्स कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है, ये जो होता है अपनी जो चीज़ें रतूबतें होती हैं ना, उनको ट्यूब नुमा ढांचे के ज़रिए खारिज करता है। जैसे नालियों में पसीना आता है, आंसू आता है, हाजमा होता है, इस सबको एक्सोक्राइन कहा जाता है। साथ ही साथ जो एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होता है, वो अपने जो खून में जो केमिकल्स होते हैं उनको वहीं पर छोड़ देते हैं, बजाय उनको के डिस्पोज करते हैं, वो उनको वहीं पर रहने देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। हम देख लेते हैं ये जो ग्लैंड है, ग्लैंड जो होता है ऑर्गन डेट प्रोड्यूस एंड रिलीज आ सब्सटेंस और आ सेक्रेशन। मतलब जो ग्लैंड्स होते हैं ये रतूबत और मादा को पैदा करते हैं, उनको खारिज करते हैं। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं जो हमारी रतूबतें होती हैं, उनको ट्यूब के ज़रिए लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डक्ट, स्वीट्स, टीयर्स एंड डिस्क्रिप्टिव जूस। चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं कि जो एक्सोक्राइन होता है ये रिलीज़ करता है हमारी बॉडी को, जो सेल्स में हमारी रतूबतें पैदा होती हैं उनको आंसू के ज़रिए, पसीने के ज़रिए और मुख्तलिफ जो हमारे स्वीट्स होते हैं उनके ज़रिए ये हमें खारिज करता है। जबकि एंडोक्राइन जो होता है ये रिलीज़ नहीं करता, ये रतूबतों को वहीं पर ही रखता है, जिसकी वजह से इसमें ब्लड स्ट्रीम्स में डायरेक्टली हार्मोन्स का इफेक्ट कर रही होती हैं। इनको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का डिफरेंस। ये जो एक्सोक्राइन्स होते हैं इसमें ये जूस पर मुश्तमिल एंजाइम्स होते हैं। इसमें मेथड्स जो इसका ट्रांसपोर्ट्स होता है ये नालियों के ज़रिए होता है, और ये ऑर्गन्स मतलब अज़ू के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये हार्मोन्स के इनके सेक्रेशंस होते हैं, इनकी रतूबतें जो होती हैं वो हार्मोन्स की तरह होती हैं, और ये खून की नालियों में पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ ये ऑर्गन्स मतलब अज़ू से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इनकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये जो एक्सोक्राइन होती हैं ये सलाइवा में होती है मतलब थूक में होती हैं, स्वीट में होती हैं मतलब पसीने में होती हैं, और इसके साथ साथ आंसू में पाई जाती हैं। एंडोक्राइन जो होता है ये इंसुलिन में पाया जाता है और एड्रेनालाइन में पाया जाता है। ये था हमारा आज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो हमने डिटेल से कर लिया है। बाकी हम जो इनके ग्लैंड्स हैं वो डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।